अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के दो सवालात इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग थे वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सवाल में कहा है कि एक फंक्शन y इज इक्वल टू या फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ये गिवन है। आपने प्रूफ करके बताना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये है डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कहा है डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई विल बी इक्वल टू जीरो। ये आपने प्रूफ करके बताना है कि इस फंक्शन के लिए ऐसा ही होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर y तो गिवन है लेकिन उसका सेकंड डेरिवेटिव नहीं गिवन, तो वो आपको चाहिए। तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सवाल में आपको ये y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, हम y इज इक्वल टू रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y अपनी वैल्यू को प्रूव करना है। तो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये आपके पास सवाल गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास dy अपॉन dx आएगा। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो आपके पास माइनस a sin x प्लस b cos x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास अब जब दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो सारे डी अपॉन डी एक्स फिर इसके साथ भी आएगा। अब डी अपॉन डी एक्स इसके साथ जब आएगा तो डी और डी मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर, डी एक्स और डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा डी एक्स स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव साथ में आएगा डी अपॉन डी एक्स, और अगर हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स दोबारा लगाएंगे, तो डी इंटू डी, एंड में आपका डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव आएगा। पीछे अब तक अगर फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे थे तो आप इसके डी अपॉन डी एक्स जब लिखते थे तो वहां पर फंक्शन के ऊपर एक डैश डालते थे जो कि रिप्रेजेंट करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसका भी अगेन आप डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं डी अपॉन डी एक्स अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स into derivative of the given original function with respect to x। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ के ऊपर दो बार डैश डाल दें तो डबल डेरिवेटिव। अब तक जितने भी सवाल किए उसमें आपने ऐसे डबल डेरिवेटिव डाला था, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर एक और दफा डेरिवेटिव लेंगे तो इधर 3 दोनों तरफ आ जाएगा। तो बहरहाल आपने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव लिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। सिंप्लीफाई करें माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, दोनों के पास माइनस साइन कॉमन है, कॉमन ले लें तो आपके पास ब्रैकेट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव की हो गई। इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 अगर आप गौर करें तो ये जो ब्रैकेट है वो ही है दोबारा, तो आप क्या करेंगे उस इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 2 में। तो आपके पास इक्वेशन 1 को जब पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू माइनस वाई है, उधर भेजेंगे लेफ्ट साइड पे, ये माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई, इसका आंसर बराबर है 0 के। और यही आपके सवाल में प्रूव करने को कहा था। तो ये सिंपल छोटा सा एक आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें अपने पास जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा है कि ये चीज प्रूफ करके बताएं। ये आपको पूरी इक्वेशन दी है, कहा है कि ये बराबर है 0 के, इसको प्रूफ करके बताएं जब y की वैल्यू यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो ये होगा। अब y इज इक्वल टू ये आपकी वैल्यू गिवन है, ये फंक्शन आपके पास मौजूद है। आपसे कहा है कि आपने इस चीज को प्रूफ करके बताना है। कैसे होगा? सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखेंगे, आपके पास यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, फिर -6 टाइम्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव प्लस 11 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव -6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विच इज y, ये सब बराबर है 0 के। तो आपको यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल फंक्शन y तो गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पर उसी तरीके से जो गिवन फंक्शन है इसको इक्वेशन 1 का, अब इस इक्वेशन 1 को आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास dy अपॉन dx जब डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x एज इट इज, e की पावर 2x में चेन रूल अप्लाई होगा, e की पावर 2x एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव 2x का अलग से लेंगे। सिमिलरली e की पावर 3x एज इट इज और 3x का डेरिवेटिव उसके बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल आएगा।
यहाँ तक आपको सारा काम मैं क्योंकि करवा चुका हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इससे पहले हम सारे यूनिट्स पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना आना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया a इंटू ई की पावर x प्लस 2b ई की पावर 2x प्लस 3c ई की पावर 3x, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीके से चेन रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे a e की पावर x प्लस यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 b e की पावर 2x, और यहाँ पर e की पावर 3x एज इट इज, और 3x का डेरिवेटिव में 3 आएगा, तो 3 इंटू 3 9, 9c e की पावर 3x, ये आपके पास इक्वेशन 3 हो जाएगी विच इज सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करना है थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीके से सारी डिफरेंशिएशन होगी। आपके पास थर्ड डेरिवेटिव फाइनल आंसर आएगा a इंटू ई की पावर x प्लस, अब यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 इंटू 4 8 b ई की पावर 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 9 आर 27, तो 27 c इंटू ई की पावर 3x, ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ तक आपने 3 डेरिवेटिव्स निकाल लिए, आपके पास गिवन फंक्शन था, उसके थर्ड डेरिवेटिव तक आपने ये इक्वेशंस बना ली। अब इसके बाद आपका एक्चुअल काम स्टार्ट हो रहा है जो सवाल में रिक्वायरमेंट थी। सवाल में आपसे कहा था कि ये चीज प्रूव करके बताएं, तो आपको इस क्वेश्चन को, जाहिर है एक लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की और एक राइट हैंड साइड है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड उसकी प्रूव करनी है। तो आप क्या करेंगे, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये गिवन है, इसको आपने अब क्योंकि जो अब तक सॉल्व किया इक्वेशंस बना के वो सब इसमें पुट करेंगे, तो वो सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं दी, इसके बाद आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज या बाय पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, जो आपका दिल चाहे वो आप पुट कर दें। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर आपने जो निकाली थी इधर, ये आपने ब्रैकेट में पुट कर दी -6, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर आपने ये निकाली हुई है, इसको आपने उधर पुट कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 11 टाइम्स इक्वेशन 2 पुट कर दी, और सिमिलरली -6 आपने y की वैल्यू उधर पुट कर दी। अब जब आपने वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर आपके पास जाहिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 पूरी अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा, 11 पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा हर इंडिविजुअल वैल्यू से। तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास कुछ ये स्टेप आएगा। अब मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है, बचपन से करते आ रहे हैं, इसको कर लें। जब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, तो 12 a e की पावर x, और इसी तरीके से -12 a की पावर a इंटू ई की पावर x भी आ रही है। सिमिलरली 30 b e की पावर 2x -30 b e की पावर 2x, और यहाँ पर 60 c e की पावर 3x, और उधर -60 c e की पावर 3x। ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर आई और एंड में सब आपस में कैंसिल हो गए, 0 एंड में आंसर आया, और यही चीज 0 आपकी राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से आपके पास जो सवाल में वैल्यू कही थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, और यही चीज आपने प्रूव करनी थी, और यहाँ पर आपने इसको प्रूव कर लिया। एंड में आप लेंगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव। तो ये सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपके इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। ये एक्सरसाइज भी लास्ट एक्सरसाइज थी, और यहाँ पर आपका डेरिवेटिव सेकंड ईयर का जो किताब में आपको पढ़ाया है वो सारा हमने इधर अब तक डिस्कस कर लिया। उम्मीद है सबको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है?